नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक राज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान विचार। और आज हम आए हैं हस्तिनापुर, और जहां पर कर्ण ने 1.25 मन रोज़ सोना प्रतिदिन दान किया करते थे। तो आज हम वहीं पर आए हुए हैं। आज वो मंदिर हम आपको दिखाएंगे और रूबरू कराएंगे और चलते हैं आगे। और एक बार मैं आपको इस चीज़ का दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको आना पड़ेगा ये मार्ग है, मेरठ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुझे आना पड़ा है बरेली से, और बरेली में लगभग मुझे पड़ गया यहाँ से 300 किलोमीटर ये दूरी है। और अब हम आपको दिखाएंगे कर्ण मंदिर, जो महाभारत के समय का है। और इस जगह पर वहाँ पर आज इसकी स्थिति थोड़ी बताएंगे, हिस्ट्री क्या है। और इसका ये दृश्य आज ये देखिए, ये अब हम आपको आगे चल के दिखाएंगे, बताएंगे इसका क्या दृश्य है और पूछेंगे एक। और ये देखिए, इस मंदिर में दानवीर राजा कर्ण 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान किया करते थे। कर्ण ने इंद्र को कवच कुंडल दान में दिए, और यहीं पर घटना स्थल हुई। और कवच कुंड जो कर्ण सूर्य पुत्र बोले हैं, और भगवान शिव के भी पुत्र हैं। और कर्ण और आगे इधर भाई साहब हैं, इसकी धुलाई चल रही है और यहाँ पर हवन का प्रोग्राम होगा। अंदर का एक नज़ारा दिखाएंगे। और अभी हम आपको बताएंगे आगे चलकर कि जो कर्ण थे उनका एक प्रकार का समाज से बहुत प्यार था। और कर्ण और अर्जुन दोनों भाई, लेकिन भाई का थोड़ा एक दूर का एक रिश्ता था। तो हम पहले ये दृश्य दिखाते हैं। हनुमान जी हैं, और तो कर्ण और अर्जुन का रिश्ता अलग प्रकार का, क्योंकि कर्ण और अर्जुन में बैर हो गया। अर्जुन ने कहा मैं कर्ण को मारूंगा, और कर्ण को बैर था अर्जुन को मैं मारूंगा। तो उनका ये एक संदेश और उनके एक मन में विचार आ गया, और उन्होंने कर्ण के लिए कवच, जिसे कुंडल बोलते हैं, वो कवच कुंडल इस तरह के थे कि जो सामने वाला व्यक्ति लड़ेगा तो आधी ताकत उसके पास पहुंच जाएगी, और अपनी ताकत बची है उसके मुकाबला होगा। तो अब वो क्या हो गया, थोड़ा जीरो के समान हो जाएगा। तो इसलिए अर्जुन को भी डर था कि हमारे पास इतनी ताकत और क्षमता नहीं है। तो वहाँ पर तो अब ये छल करा, और छल करने के बाद उसके सपने में आए। और सपनों में कौन आए, तो आकर, और अभी ये सब भगवान शिव की शिवलिंग है भगवान का, और आगे माँ हैं जो दुर्गे माता हैं। आगे का दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहिए। और ये दृश्य मैं आपको आगे चल के दिखा रहा हूँ, आगे बढ़कर। ये अब ये माता हैं, बजरंगबली की तस्वीर रखी है, और कितने सुहाना मंदिर है। और इसकी बनक और डिजाइन एक बार जरूर देखिए, कितनी बढ़िया है। यहाँ पर गुम्मट से सजाया गया है, कितनी आकार है, कितना बढ़िया है इसका, ये देखिए। ऊपर का नज़ारा ये देखिए, कितना बढ़िया लग रहा है। और ये माँ है, अपने भक्तजनों के संकट को दूर करती हैं, इनके जो चरणों में आता है। और अब मैं आगे आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा, और चलते हैं।
कितना सुहाना चित्र लग रहा है माता रानी का। ये देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और ये अब कर्ण की मैं आपको बात बताना चाहूँ। जब कर्ण के लिए कवच कुंडल मिल गए और कवच कुंडल मिलने के बाद उन्हें ये भी पता था कि अब युद्ध होगा तो बहुत भयंकर वाला होगा, और ये सत्य ही पता, महाभारत में सभी को पता था कि युद्ध होगा महाभयंकर वाला, और होने को भी था। जब कृष्ण जी को भी पता लगा कि शक्ति है उनके पास, कर्ण के पास, और वो कर्ण जी के लिए छल करा और उनके सपनों में आए सन्यासी के रूप में, उनसे कहा कि आप हमें दान में दीजिए। तो उन्होंने दान किया, और दान क्या किया कि जो कवच कुंडल थे वो दान में दिए थे। लेकिन पर बात क्या थी, उसके बदले वो सो गए थे और सुबह के टाइम पर साधु फिर आए, और जब साधु आए उनसे कहा कि आप मुझे वो दक्षिणा दीजिए जो आपने मुझे दी थी, देने को कहा। लेकिन वो भूल गए थे ना, सपने में तो अक्सर ही भूल जाते हैं। तो उन्हें याद दिलाया, याद दिलाने के बाद में वो कवच कुंडल अपने कान में से निकाल कर दान में दे दिए, और पर उसके बदले में उन्होंने एक ऐसी शक्ति दी थी कि वो शक्ति जिसे मारेंगे वो जीवित नहीं बचेगा, उसका वध ही हो जाएगा। तो कर्ण के लिए बस एक ही उनका दुश्मन कौन, अर्जुन, तो उन्हें भी मारना था। तो बोले बस मेरे लिए एक ही शक्ति काफ़ी है, मैं बस अर्जुन को ही टपकाऊंगा, है ना। तो ये चीज़ संज्ञान में हो गई और वो लेके चले गए। लेकिन तब भी वहाँ की जो प्रजा थी, उनके सेना थी, वो सेना के लिए छल करने के बावजूद में वहाँ पर उन्होंने वार किया, तहस नहस मचा दी। और तहस नहस मचाने के बावजूद में भी जब कर्ण को पता लगा कि ये राक्षस से, ये बंदा ऐसे नहीं मानेगा, तो अकेली शक्ति थी वो भी उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ दी। अब बेचारे के को पास कुछ नहीं बचा, उसे को नष्ट कर दिया। और करने के बाद में क्या हुआ, फिर पता लग गया कि अर्जुन को भी कि अब इनके पास ऐसी कोई ताकत नहीं रही जो मैं लड़ूंगा, जो मेरी आधी ताकत इनसे मेरी चली जाए इनके पास, अब नहीं थी। उसके बाद जब युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में कृष्ण को भी पता था और अर्जुन को भी पता चल गया, और एक समय अंत आया और उनका हीने पर, इसी जगह जिस जगह को हस्तिनापुर में बताया जाता है, और उनका 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान में दिया करते थे। दानी बहुत महान थे। ऐसे दानवीर को भाई नमन भी करना चाहिए, क्योंकि और अब कुछ हम थोड़ी जानकारी लेते हैं यहाँ के। तो अब हमारे साथ में एक भाई हैं और हम इनसे आज पूछते हैं और रूबरू कराते हैं। आपका सर शुभ नाम क्या है? अर्जुन निषाद। अर्जुन निषाद। अर्जुन निषाद। निषाद जी, तो ये आप हमें बताइए कि ये कर्ण जी ने जो यहाँ का जो दान हमेशा किया करते थे, ये क्या, इसके बारे में मुझे आप बताएं और हमारे दर्शकों के लिए। ये कर्ण मंदिर है, यहाँ पे बिल्कुल पास में कर्ण घाट है, जो शमशान घाट अब बोलते हैं। यहाँ पे गंगा बहती थी, जो गंगा से कई साल, मतलब कई हज़ार साल पहले महाभारत युग में बहती होगी, तो अब वो 10 किलोमीटर दूर जा चुकी है। तो यहाँ पे कर्ण सुबह के टाइम दान करते थे। दान कैसे करते थे? 1.25 मन सोना दान करते थे। 1.25 मन का मतलब होता है 50 किलो। वो 50 किलो सोना कैसे दान करते थे? वो यहाँ पे एक माता का मंदिर है, कामाख्या माता का, वहाँ पे पूजा करते थे। रात के समय अपनी बलि देते थे, माता प्रकट होकर उन्हें दर्शन देती थी और उन्हें 1.25 मन सोना आशीर्वाद रूप में देती थी, और वही उसे सुबह नहाने के बाद दान कर देते। जी बस ठीक। तो ये आज वार्तालाप और जिन्होंने संदेश दिए थे, इनके लिए धन्यवाद तहे दिल से। और अगली वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाएंगे। और तब तक के लिए बाय।